बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया परेशान हो चुकी है और मरने वालों का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आंकड़े कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी क्या हो चुका है कि बहुत सारे जो इस्लामी मुल्क है उन लोगों ने कुछ सख्त फ़ैसले लिए। उनमें सबसे पहला फ़ैसला जो है वो कुवैत से लिया गया कि भाई नमाज़ें जो है वो अपने घरों में अदा करो। उसके बाद अभी सुबह में न्यूज़ पढ़ रहा था, पता चला कतर गवर्नमेंट ने भी ये फ़ैसला ले लिया है, दीगर अरब मुल्कों ने भी ये फ़ैसला लिया। यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग से मेरे अज़ीज़ दोस्त है, हमारे इस्लाही मुआशरा के मेंबर सलीम भाई, अभी उनका भी एक मैसेज था, बोले मौलाना साउथ अफ्रीका में भी इस तरीक़े से फ़ैसला लिया गया है। और ऐसे ही हमारे ख़ुद पूना शहर के अंदर बहुत सारे हमारे जो जान पहचान वाले हैं वो ये सवाल पूछ रहे हैं। मेरे अज़ीज़ शागिर्द है मुफ्ती हाशिम साहब, यही पड़ोस में एक मस्जिद के अंदर इमामत करते हैं। उनके मस्जिद के भी कुछ साथियों ने उनके सामने तकाज़ा रखे तो उन्होंने भी ये सवाल पूछा। बहुत सारे लोग हैं जो फ़िलहाल इस मसले को लेकर इंतहाई तशवीश में है कि भाई नमाज़ों का क्या किया जाए। जो फ़ैसला कुवैत ने लिया है, जो फ़ैसला कतर ने लिया है, क्या इंडिया में भी हम लोगों ने वो फ़ैसला लेना चाहिए, या उनका जो फ़ैसला है कुरान और हदीस की रूह से कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। अब चूँकि हम लोग हैं मुसलमान, तो सबसे पहले तो हमको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में ये तलाश करना पड़ेगा कि कुवैत गवर्नमेंट का, कतर गवर्नमेंट का, साउथ अफ्रीका के हमारे बिरादरान इस्लाम का, और इसी तरीक़े से इंडिया में जिन जिन मस्जिदों में ये फ़ैसले लिए जा रहे हैं उनका अमल कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। सबसे पहले तो हम हवाले के साथ में उस चीज़ को तलाश करते हैं, तो वो चीज़ हमको मिलती है फतावा दारुल उलूम देवबंद में। यहाँ पे सवाल ये किया गया कि फ़िक़्ह हनफ़ी में सल्लू फ़ी रिहालिकुम के बारे में क्या हुक्म है। बुखारी वग़ैरह कुतुब में है कि जब बारिश हो जाती थी तो अज़ान में यही अल्फाज बोले जाते थे। क्या आजकल हम अज़ान में बारिश के दौरान ये अल्फाज बोल सकते हैं? ये सवाल किया गया। दारुल उलूम देवबंद का जो फतवा है उन्होंने लिखा है कि फ़ुक़हा ने तसरीह की है, अगर सर्दी बहुत ज़्यादा सख्त हो या बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही हो कि मस्जिद तक पहुंचना बहुत दुश्वार हो, तो मस्जिद में आकर जमात में शामिल होना ज़रूरी नहीं है। घर में ही जमात के साथ या इनफिरादन नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन इन आज़ार की वजह से मस्जिद की जमात को मौकूफ़ नहीं किया जा सकता है। मस्जिद में बहरहाल जमात होंगी, भले मुख्तसर क्यों ना हो, जमात बहरहाल होगी। और जो लोग मस्जिद के बिल्कुल करीब रहते हैं या मस्जिद में ही रहते हैं तो उन लोगों ने उस मस्जिद में जमात से नमाज़ पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही हो तो अज़ान के बाद ऐलान कर सकते हैं, लेकिन अज़ान में शामिल करके ऐलान करना दुरुस्त नहीं है। मतलब यह है जैसी हमारी अज़ान होती है हर नमाज के वक्त में, अज़ान तो होगी लेकिन उसके बाद फिर ये ऐलान होगा सल्लू फ़ी रिहालिकुम या सल्लू फ़ी बुयूतिकुम। ये सुन्नत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि हमको इसका हवाला मिल गया। हवाला कहाँ पर मिला? यह हदीस है बुखारी शरीफ के अंदर। इसी तरीक़े से इला उस सुनन जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 130। और हम जो है फ़िक़्ह हनफ़ी के एतबार से इसका जवाब देख रहे थे, तो चूँकि अलग अलग मुल्कों में अलग अलग मसलकों के मानने वाले मुसलमान हैं, तो उनके अपने इमाम साहब के नज़दीक कोई और दलील होंगी जिसकी बुनियाद पर उन मुल्कों में पूरा जो है मस्जिदों को ताला ही मार दिया गया और लोगों को ये कहा गया अपने घरों में नमाज़ पढ़ो। अब हम आते हैं आज के हालात पर, क्योंकि इसमें लिखा है सख्त सर्दी हो या बारिश हो। अब आज जो कोरोना वायरस का मसला चल रहा है, इन हालात के अंदर इस पर अमल करना कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन फैलता है दो रास्तों से, एक तो हाथ से हाथ मिलाने से और दूसरे ब्रीदिंग यानी जो सांस है
अगर 20 सेकेंड तक भी एक कोरोना वायरस का पॉजिटिव पेशेंट किसी दूसरे के से टच में रहे, सिर्फ 20 सेकेंड के लिए भी, तो सामने वाला इन्फेक्टेड हो जाएगा। उसका असर इतने तेज़ी से फैलता है। अब चूंकि चाइना के एक छोटे से शहर से निकला हुआ ये वायरस पूरी दुनिया में जो फैला है वो सिर्फ और सिर्फ बेएहतियाती की वजह से। आज चाइना के बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड कंट्री है वो है इटली। हमको मालूम होना चाहिए कि चाइना में आज कम लोग मर रहे हैं, उससे ज़्यादा मरने वालों का आंकड़ा वो इटली में आ चुका है। 350, 400, 500 रोज़ाना इतने लोगों की जान वहाँ पे जा रही है। सबसे बड़ा मसला इटली का ये हो चुका है। मेरा एक नॉन मुस्लिम फ्रेंड है, दोस्त है मेरा, उसने मुझे एक मैसेज किया सुबह में और उसने इटली के पूरे हालात लिख कर भेजे कि इटली में ऐसा क्यों हुआ। उसने कहा कि इटली में जब शुरू के अंदर कोरोना वायरस की वजह से गवर्नमेंट ने लोगों को कहा कि भाई तुम लोग मोहतात रहो और तुम लोग जो है अपने अपने घरों के अंदर ही रहो, तो छुट्टियां मिलने लगी ऑफिसेस वगैरह से, तो लोगों ने क्या किए, एहतियात नहीं की है। उन्होंने क्या किए, उस मौके का फ़ायदा उठाकर लोग पिकनिक मना रहे हैं और लोग जो है वहाँ के जो सयाहती मकामात हैं वहाँ जा रहे हैं। और इस तरीके से बेएहतियाती करने से क्या हुआ, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में होकर आज इटली में हज़ारों पेशेंट जो है वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। रोज़ाना सैकड़ों लोगों की जानें जा रही है, ये सिर्फ बेएहतियाती की वजह से। आज की कंडीशन ये है कि हॉस्पिटल के अंदर पेशेंटों को रखने जब जगह नहीं है तो डॉक्टरों को ये डिसाइड करना पड़ रहा है भाई ये जो पेशेंट है इनमें मरने वाला कौन है, सबसे पहले उसको लो, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कौन है उसको लो, हालांकि इन्फेक्टेड सभी है। आज ये हालत हो चुकी है। तो क्यों हुई, बेएहतियाती करने की वजह से। तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। और कुर्बान जाऊँ मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी हदीसों पर, आपके फरमान पर 1450 साल पहले उम्मत की रहबरी करके चले गए कि देखो इस्लाम जो है, इस्लाम अद्दीनु युस्रुन, इस्लाम आसानी का नाम है, आसान दीन है। दीन जो है इस्लाम ये एकदम आसान है, आसान, एकदम इजी है, सरल है। और फिर कुरान में खुद अल्लाह ने फरमाया युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह ताला खुद आसानी को पसंद फरमाते हैं। तो इस्लाम जो है माशाअल्लाह एक दीन फितरत है। हमारे नबी 1450 साल पहले, ये आपकी सुन्नत है कि बारिश ज़्यादा हो जाती थी, कीचड़ हो जाता था और उस वक्त के अंदर इस तरीक़े से लोगों में ऐलान किया जाता था, अजान होती थी फिर ऐलान किया जाता था सल्लू फी बुयूतिकुम सल्लू फी रिहालिकुम। और सहाबा के दौर में भी ऐसा हुआ, जो हमारे सामने हवाले खुले हुए हैं। तो पता ये चला कि इस्लाम में इतनी ज़्यादा आपके लिए सहूलत है, आसानी है। जब ऐसे हालात हो, नमाज तो फ़र्ज़ है, आपको पढ़ना है, लेकिन अब चूँकि मस्जिद में जाने से इन्फेक्शन फैलने का अगर डर और ख़तरा है तो ठीक है, एहतियात इसी में है, अपने घर पे रहो, वक्त पे वहाँ पे नमाज़ पढ़ो। तो ऐसे हालात के अंदर ये ज़रूरी होता है, क्योंकि बीमारी फैल ही रही है सांस के ज़रिए से। तो हर आदमी जो है वो अपने मुंह पर मास्क लगाए हुए है। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास में भी एक मास्क है, मैं भी मास्क इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे आका ने मुझे हुक्म दिया है परहेज़ करने का और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का। तो मैं मास्क रखता हूँ और माशाल्लाह हमारे जितने स्टूडेंट्स हैं सबको भी मास्क दिया हुआ है। तो उन मुल्कों के अंदर भी क्योंकि तादाद बढ़ते जा रही है, कुवैत के बाजू में ही ईरान है, इराक़ है, ईरान के अंदर हज़ारों की तादाद हो चुकी है। बड़े बड़े वहाँ के मिनिस्टरों को खुद इन्फेक्शन हो गया है, आप सोचो। तो जब ऐसे हालात है तो बिल्कुल एहतियात ज़रूरी है। आप सोचो, इतना ख्याल रखा कि अगर सर्दी ज़रा सी शदीद हो, सर्दी ज़्यादा हो रही है, तो इस्लाम ने आपको ये आसानी और सहूलत दे दी कि ठीक है, अगर आपको बीमार होने का डर है तो घर पे पढ़ सकते हैं। बारिश ज़्यादा हो गई, ठीक है, घर पे पढ़ सकते हैं। आप सोचो, आपका जब इतना ख्याल रखा है, यहाँ तो जान जा रही है लोगों की कोरोना वायरस की वजह से। तो इसलिए उलमाए कुवैत, उलमाए कतर, उलमाए अरब ने जो फ़ैसला लिया बिल्कुल बरहक है उनका फ़ैसला।
और ये इन्फेक्शन अगर हमारे मुल्कों में भी हम फैलने से रोकना चाहते हैं तो जिन शहरों में इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा हुआ है बिल्कुल उन्होंने भी ये फ़ैसला लेना चाहिए। कोई गलत बात नहीं है इसके अंदर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से हमको सबूत मिलता है इसका। तो अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सही कुरान और हदीस के अहकाम पे चलने वाला बनाएं और अपनी हज़ारों जानें क़ुरबान कर दूँ अपने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। हर हालात के एतबार से हमारी रहबरी करके चले गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व हबीबना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदी व अला अली सय्यदना व हबीबना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदी व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति।